तो कहानी की शुरुआत में हमको एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़का और लड़की साथ में मिलकर कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि हे हम अभी भी यहाँ पे हॉस्पिटल में है और यहाँ पे कोई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो वो सुनने के बाद जो लड़का होता है उसके पास जाते हुए कहता है कि तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जो मेरा बॉडीगार्ड वो बाहर खड़ा है और वो यहाँ पे किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। पर यहाँ पे जो लड़की उसको धक्का देते हुए कहती है पर यांग चैंग अभी भी यहाँ पे बेड में है और वो जग गया तो हम क्या करेंगे। तो वो सुन के जो बंदा होता है उसको देखते हुए कहता है वो यहाँ पे हैंडीकैप है और वैसे भी यहाँ पे वो कचरा है और वो जग गया तो क्या ही कर लेगा, और उसको हमारे बारे में पहले से ही पता है। और लड़की के पास जाते हुए कहता है और वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि वो मुझे मारने की कोशिश करे, और इसलिए उसके सामने मैं तुम्हारे साथ ये सब करने वाला हूँ जिससे जो मेरा बदला है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और तभी यहाँ पे हॉस्पिटल के आसमान में बहुत सारी बिजली चमकने लगती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर ए चैन है उसकी यहाँ पे आंखें खुल जाती है और यहाँ पे अचानक से बेड में से उड़ जाता है और कहता है लियुआन आओ लियू हुकी, और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्नेटेड हो चुका हूँ और आज के दिन मैं यहाँ पे जेंगमिंग सिटी में आया था। और फिर यहाँ पे एचएन की पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है और कहता है कि मुझे आज के दिन पता चला था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है लियू की वो यहाँ पे यान हो के साथ मिलकर मुझे चीट कर रही है, और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो यहाँ पे युआन हाउ ने मुझे बीच रास्ते पे धक्का दे दिया और यहाँ पे जो ट्रक है वो मुझसे टकरा गया। पर मैं यहाँ पे लकी था इसलिए जिंदा बच गया, पर यहाँ पे मेरे दोनों पैर टूट गए और मैं पूरे लाइफ हैंडीकैप बन गया। पर जब ये सारी बातें मेरे पापा को पता चली तो वो यहाँ पे मेरे लिए खड़े हुए, पर यंग फैमिली ने लोगों ने मेरे पापा को मार दिया और ये सारी बातें मुझे पता चली तो यहाँ पे मैं डिप्रेशन में जाके मर गया। पर हेवन को कुछ और ही मंजूर था और जो मेरी सोल है वो कल्टीवेशन रिलम में पहुँच गई और मैंने 3000 साल बहुत मेहनत की और फिर यहाँ पे मैं कल्टीवेशन में महारिलन तक पहुँच गया और मैं यहाँ पे यूनिवर्स को रूल करने लगा और सारे लोग मुझे यहाँ पे इमोर्टल शू तेंग बुलाने लगे। और फिर अचानक से मुझे यहाँ पे मेरी जितने भी पास्ट की मेमोरी वो याद आने लगी और एक दिन मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका था और जब यहाँ पे हेवन रिट्रीवर्जन हो रहा था तो जो मेरी बॉडी वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और फिर वापस से जो सीन वो प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जो युआन हाउ होता है वो कहता है ए चेन तुम यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे उठे हो और अब तुम चल नहीं सकते, तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मजे लेने वाले हूँ और तुम्हारे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुमने यहाँ पे मुझे मारा। पर ए चेन उसकी बिल्कुल भी बातें नहीं सुनता और अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे कल्टीवेशन में सबसे टॉप मेथड है और जो यहाँ पे द कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे एक ही सेकंड में मेरे पैर को ठीक कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पे वैसा ही करता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे द कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री मेथड है वो यहाँ पे एक ही साथ मेरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ा देगी जिससे यहाँ पे जो मेरा पैर है और एक ही सेकंड में ठीक हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट रिलम पे पहुँच चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी वो वापिस से रिबर्थ हो चुकी है। और फिर यहाँ पे जो उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे बेड पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे जो उसका पैर है वो भी यहाँ पे ठीक हो चुका था और कहता है कि शाओथैंग को यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता। और वो देखने के बाद यून हाउ होता है वो कहता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे जो लियो की होती है वो कहती है तुम ए चेन तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे डॉक्टर के साथ मिले हुए हो, मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ और तुम्हारे पीछे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ और तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते। पर उतने में जो यहाँ पे ये चेन है उसको यहाँ पे खींच के चापट मार देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे मत सिखाओ कि मुझे यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। और वो सुनने के बाद लियू की बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और वो देखने के बाद जो युआन हाउ होता है वो कहता है ए चेन कमीने मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं। पर ये चेन होता है वो कहता है कि तुमको लगता है कि तुम अभी मुझे छू भी पाओगे, और युआन हाउ को बहुत ज़्यादा खींच के मारता है जिससे यहाँ पे उसके मुंह से भी खून निकलता है और यहाँ पे चिल्लाने लगता है और उसके बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है। और ये सारी आवाज़ सुन के जो उसका बॉडीगार्ड वो भी यहाँ पे आ जाता है
और यहाँ पे जो युवान हाव होता है उसके बॉडीगार्ड से कहता है उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाने देना, इसको यहाँ पे खत्म कर दो। और यहाँ पे जो लियू की होती है वो दूसरी साइड चिल्ला रही होती है और कहती है कि फटाफट यहाँ पे कोई डॉक्टर को बुलाओ, वह यहाँ पे जो मेरा फेस को खराब हो जाएगा और मैं यहाँ पे मेरे फेस पे कोई भी निशान नहीं चाहती और मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। और यहाँ पे दूसरी साइड जो बॉडीगार्ड होता है वो ये चैन से कहता है बच्चे मैं तुमको इतना तड़पाऊंगा कि तुम यहाँ पे सोचने लगोगे कि मैं यहाँ पे अभी तक जिंदा क्यों, और फिर ये चैन पे अटैक कर देता है। पर यहाँ पे जो ए चैन है उसको यहाँ पे एक ही रैप्टे में निपटा देता है। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड उस पर पैर रखते हुए कहता है कि तुमको लगता है कि तुम यहाँ पे शाओ टैंग से इतनी आसानी से जीत पाओगे, और यहाँ पे उसको भी निपटा देता है। और फिर हॉस्पिटल में से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इस लाइफ में मुझे यहाँ पे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता और यहाँ पे यू फैमिली को भी कोई नीचा नहीं दिखा सकता और यहाँ पे इमोर्टल को शाओ टैंग को छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और युआन हो और लियू की मैं तुमको धीरे धीरे तड़पाने वाला हूँ और तुम उसके लिए रेडी हो जाओ। और फिर कार में बैठ के जाने लगता है और कहता है कि आज के दिन यहाँ पे मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम चीप बिंगली था, और वही लड़की यहाँ पे गाड़ी चला रही थी और उसकी जो स्पीड थी बहुत फास्ट थी, और जब यहाँ पे मुझसे टकराए वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर सैडली वो यहाँ पे बिल्कुल भी बच नहीं पाई। और वैसे भी वो सब मेरी वजह से हुआ है तो इस बार मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं। और कार से बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे उसको देखना है। हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो चूके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारी डॉटर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो चूकी मॉम होती है वो कहती कि डॉक्टर अब यहाँ पे जो मेरी डॉटर है वो भी कैसी है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे डॉक्टर चैन होते हैं वो कहते हैं जो तुम्हारी डॉटर है उसकी यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है और उसको यहाँ पे कार के एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी आई है और उसकी वजह से जो उसके इंटरनल ऑर्गन है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और मुझे डर है कि जो उसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होने वाली है। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूंकि मॉम होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कहते कैसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर चैन आप यहाँ पे मेरी डॉटर को बचा लीजिए, यहाँ पे जो चू फैमिली आपको जितने चाहिए उतने पैसे देने के लिए तैयार है। तो वो सुनने के बाद जो डॉक्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े और क्रिटिकल ऑपरेशन किए और यहाँ पे बहुत लोगों की जान बचाई है, पर मैंने एक बार कह दिया तो यहाँ पे गॉड आके भी उसको नहीं बचा सकता। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूके पेरेंट्स से काफी ज्यादा रोने लगते हैं और यहाँ पे उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी डॉटर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो चूकी मॉम होती है वो कहती है क्या सच में यहाँ पे जो मेरी डॉटर है वो मरने वाली, पर वो भी ऐसी 20 सालों की है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहे होते, पर तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, और किसने कहा कि यहाँ पे गॉड उसको यहाँ पे बिल्कुल भी बचा नहीं पाएंगे। और वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे चूंकि मोहम्मदी वो कहते कि हाँ तुम यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से याद हो, जब यहाँ पे मेरी बेटी का कार का एक्सीडेंट हुआ तब यहाँ पे रोड के बीच में यहाँ पे तुम आए थे और तुम्हारी वजह से यहाँ पे जो मेरी डॉटर उसकी लाइफ है बहुत ज्यादा खतरे में आ गई है और सारी चीजों का कारण यहाँ पे तुम ही हो। और यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कट होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी डॉटर है उसका एक्सीडेंट यहाँ पे मेरी वजह से हुआ है और इसलिए मैं तुम्हारी डॉटर की जान बचाने के लिए आया हूँ। और वो सुनने के बाद जो डॉक्टर है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे इन लोगों को झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, मुझे पता है कि तुम इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। और यहाँ पे चूंकि फादर से कहता है कि आप यहाँ पे अपने डॉटर की फुनरल की तैयारी कर लो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है उससे कहता है तुम्हारे में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, जो बंदा अभी तक जी रहा है उसको तुमने यहाँ पे मार दिया है, ऐसा तुम डिक्लेयर कर रहे हो। और फिर जो मैन कैडर वो कहने लगता है जब यहाँ पे तुम्हारी डॉटर पैदा हुई तब उसको यहाँ पे कोल्ड कॉन्सुलेशन था जो यहाँ पे हर रात को 3 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता था और यहाँ पे जो तुम्हारी बेटी का टेम्परेचर था वो अचानक से एकदम ड्रॉप हो जाता था और वो सुबह उठती तो यहाँ पे एकदम ठीक हो जाती थी और वो अभी भी यहाँ पे 5 दिनों के अंदर अंदर होता है, मैंने सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे चूंकि मोहम्मदी वो कहती तुमको यहाँ पे कैसे पता, तुम तो यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहे हो। और फिर यहाँ पे जो मैन कट होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ क्या मैं आपकी बेटी को यहाँ पे जाके बचा सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते हाँ तुम यहाँ पे मेरी बेटी को जाके बचा सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर वहां से चला जाता है और यहाँ पे ऑपरेशन रूम में आ जाता है और कहता है मेरे आसपास यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा होना नहीं चाहिए जब यहाँ पे मैं तुम्हारी डॉटर को ट्रीट कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पे बाहर जाके यहाँ पे मेरा वेट करो।
और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे चू के पास आ जाता है और अपने मन में कहता है यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि यहाँ पे ऐसी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे मर रही है। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे उसके कपड़े निकाल देता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे तुमको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लेम मत देना। और फिर मैन कैरेक्टर उसके यहाँ पे ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे अपने मन में कहता है तो यहाँ पे पक्का है कि जो यहाँ पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे पैदा होते नहीं मिले। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे कोई वेनम देके पॉइजन कर दिया गया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर जो मैन कैट है उसके यहाँ पे बॉडी के अंदर से यहाँ पे बहुत बड़ा अजीब यहाँ पे कोई कीड़ा निकालता है, उसको खत्म कर देता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चू फैमिली है उसके यहाँ पे बहुत बड़े राइवल है जो यहाँ पे ऐसी टेक्निक का यूज करके चू फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे, पर वो यहाँ पे मेरी कोई भी परेशानी नहीं है। और फिर वो यहाँ पे कीड़े को एकदम खत्म कर देता है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि जो यहाँ पे पॉइजन उसका यहाँ पे असर खत्म हो चुका है, पर यहाँ पे जो कॉल एनर्जी अभी भी यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है अगर यहाँ पे जो मेरी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डालूंगा तो यहाँ पे 2-3 दिनों में यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और फिर जो मैन कैरेक्टर उसके मुंह के अंदर से यहाँ पे अपनी एनर्जी को डालने लगता है और यहाँ पे जो चू होती है बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जो मैन कैरेक्टर उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्रैप, मैंने यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे दी। और फिर यहाँ पे जो चूहे एकदम उठ जाती है और यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे मुझे गलत समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बचाने के लिए आया था। तो वो सुनने के बाद जो चू होती है वो कहते क्या तुम यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए आए थे? ऐसा कौन बंदा के यहाँ पे कपड़े निकाल के यहाँ पे जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और तभी यहाँ पे जो चुके पेरेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं और उसके फादर होते हैं वो कहते कि डॉटर तुम यहाँ पे एकदम ठीक हो चुकी है। और फिर यहाँ पे जो उसकी मोहम्मद इसको गले लगा देती है और कहते कि मैं यहाँ पे सोचती थी कि मैं तुमको यहाँ पे खो दूंगी और तुम यहाँ पे मुझे कभी भी माफ नहीं करोगी। और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर उसको चेक करने लगता है और कहते हैं कि यहाँ पे जो बंदा था सच में क्या गॉड था और उसने यहाँ पे सब कुछ उसको ठीक कर दिया और यहाँ पे जो उसकी पल्स है वापस से नॉर्मल हो चुकी है। और मैन कैट को कहता है कि आप तो सच में एकदम ब्रिलियंट डॉक्टर हो, क्या मैं आपका यहाँ पे डिसिपल बन सकता हूँ। और यहाँ पे अपने पैरों पे आ जाता है और कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है और मैंने आपको यहाँ पे पहले पहचान नहीं सका, प्लीज मास्टर मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। और यहाँ पे सच है कि जो हमारी स्किल और जो लिमिट है एकदम काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए मैंने आपकी बातों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया। और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मास्टर आपकी यहाँ पे जो मेडिकल स्किल है काफी ज्यादा अच्छी है और क्या ये सारी स्किल मुझे यहाँ पे सिखाएगी, मैं आपका यहाँ पे डिसेबल बनना चाहता हूँ। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे अर्थ है उसके पास यहाँ पे बहुत कम कल्टीवेशन एनर्जी बची है और मुझे यहाँ पे इंटरनल कोर तक पहुंचना है, तो मुझे यहाँ पे किसी की मदद चाहिए और मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल बिल बनानी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे डॉक्टर को एक चीट देते हुए कहता है कि मुझे इतना बड़ा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस चिट्ठी में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लिखी हुई है, तुम इसको लेके आओ, उसके बाद मैं तुमको यहाँ पे 2-3 ट्रिक सिखा दूंगा। तो वो सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि थैंक यू मास्टर, मैं इस चीज में यहाँ पे मेरा बेस्ट दूंगा और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा और इस चीज में मैं यहाँ पे फेल होगा तो भी यहाँ पे मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं आपसे यहाँ पे कुछ सीखा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू होती है वो कहते कि मोमो डेड, या सच में इस बंदे ने यहाँ पे मेरी जान बचाई है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू के फादर होते हैं वो कहते कि हाँ। और फिर यहाँ पे जो चू होती है वो खड़ी जाती है और कहते कि थैंक यू यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी डॉटर के साथ भले ही कुछ ऐसा किया, पर मैं यहाँ पे कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुमने यहाँ पे जो मेरी डॉटर उसकी यहाँ पे जान बचाई है। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है अब यहाँ पे जो तुम्हारी बेटी यहाँ पे ठीक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे तुम मुझसे कुछ भी ऑन नहीं करते। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते आप ऐसी बात करोगे तो मेरे लिए काफी ज्यादा रूड हो जाएगा और आपको यहाँ पे फ्यूचर में मुझसे यहाँ पे कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे चू से कहता है कि जो तुम्हारी डाइट है उसको यहाँ पे एकदम सही रखना और हमेशा यहाँ पे गर्म पानी से नहाना और कभी भी यहाँ पे ठंडे पानी में मत जाना। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू होती है वो कहते कि हाँ मैं उसको यहाँ पे याद रखूंगी। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे फोन की तरफ देखता है और उसके यहाँ पे डैड की कॉल आई होती है और उसको पिकअप कर लेता है। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं तुमने इतना ज्यादा लंबा समय क्यों लगा कॉल को पिकअप करने के लिए, और क्या तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, और क्या तुम यहाँ पे यू शॉप से मिले। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि डैड मुझे यहाँ पे माफ कर दो पर हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। तो वो सुनने के बाद जो उसके डैड होते हैं वो कहते
बात नहीं, और अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम एक दूसरे को यहाँ पे इतने सूट भी नहीं करते, अभी या बाद में तुम दोनों यहाँ पे अलग हो जाते, उससे अच्छा तुम अभी भी अलग हो गए। और इससे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी मत होना। और हाँ, तुम्हारे अंकल है वो वही सिटी में रहते, तो तुमको यहाँ पे टाइम मिले तो तुम अंकल और आंटी से मिलते आना। और उन्होंने तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है जब तुम यहाँ पे यंग थे। तो वो सुनने के बाद जो मैन किट होता है वो कहता है कि डैड आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे जाऊंगा। और मैन किट अपने मन में सोचता है, पास्ट में लियू शाम का कुत्ता बन चुका था और मैं यहाँ पे किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी डैड की बात भी नहीं मानी थी। पर मुझे यहाँ पे 3000 ईयर बाद पता चला कि मेरे जो डैड यहाँ पे बिल्कुल सच है, और इसलिए अब से मैं उनकी सारी बातें मानूंगा। और मैं पास्ट में कितना ज्यादा बुद्धू था और मेरे डैड को मैंने कितना ज्यादा परेशान करके रख दिया था, पर आज डैड की आवाज सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर मैन कैरेक्टर वहाँ से अंकल और आंटी के घर तरफ जा रहा होता है और साथ में कुछ गिफ्ट लेके भी आया होता है, और अपने मन में कहता है जो आंटी वेंगे और पास्ट में मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइस थी, और मैं वापिस से 3000 ईयर बाद उन लोग को मिलने के लिए जा रहा हूँ और उनकी इस बार काफी अच्छे से उनकी केयर करूंगा। और फिर यहाँ पे बाहर से एक बंदा कह रहा होता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो, फटाफट से बाहर निकलो। तो इसके पीछे वाला बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर जी यही यहाँ पे वैंकिंग का घर है और इसका नंबर बिल्कुल सही है 301। और जो बंदा डोर को नॉक किया होता है वो कहता है कि हमको अच्छी तरीके से याद है जो वेंगे काफी ज्यादा रिच है और हम उनसे यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पे जो एल्डर बंदे उनके साथ यहाँ पे बात करेंगे। और जो मैन गेट है उनको देखते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम यहाँ पे आंटी वेंग को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे वेंग के लिए खड़े होना चाहते हो, उसकी साइड लेना चाहते हो। और फिर उसके पास जाते हुए कहता पर मैं तुमको बता दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे उनके इन्वॉल्व हुए तो तुमको यहाँ पे 5 मिलियन का डेट देना पड़ेगा, और क्या तुम यहाँ पे सच में इन्वॉल्व होना चाहते हो। और फिर उसने यहाँ पे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी यहाँ पे पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से कूट दूंगा और किसी को भी यहाँ पे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। और वो सुनते जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक खींच के लात मारता है, और मैन कैरेक्टर इतनी ज्यादा तगड़ी लात होती है वो बंदे यहाँ पे दूर जाके गिरता है और एक ही रैप्टे में निपट जाता है। और वो देखने के बाद उसके साथी होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर जी आपको यहाँ पे क्या हुआ। बट और फिर जो मैन कैरेक्टर उनसे कहता है मैं तुमको अभी भी कह रहा हूँ ये जगह को छोड़ दो वरना तुम यहाँ पे दुनिया से चले जाओगे। और वो सुनने के बाद बंदों की पूरी फट गई होती है और वहां से चले जाते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर आंटी वेंग का जो डोर है उनको यहाँ पे नॉक करता है, और फिर यहाँ पे आंटी वेंग का दरवाजा खोलती और कहती है कि शाओतन तुम यहाँ पे झांगयांग सिटी में क्या कर रहे हो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ और आपका जो घर है काफी ज्यादा पास में, इसलिए मैं आपको दोनों को देखने के लिए आया हूँ। तो वो सुनने के बाद जो आंटी होती है वो कहती है तो तुम यहाँ पे आ गए तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और चलो फिर बैठ के हम बातें करते। और फिर कहते कि हस्बैंड देखो यहाँ पे कौन आया है। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते कि आओ बैठो, मैंने तुमको यहाँ पे कई सालों से नहीं देखा। और कहते तुम्हारे डैडी यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता कि वही यहाँ पे जो शॉप की फैक्ट्री है उसका काम संभाल रहे। और फिर यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते कि जो तुम्हारे फादर है काफी सालों से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते, और मुझे पता है कि जो तुम्हारी फैमिली यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर है और तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े हो चुके और यहाँ पे हार्डवर्क करके जो तुम्हारी फादर के कंधों का वेट है यहाँ पे थोड़ा कम कर देना, यहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ बिताना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता कि हाँ। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि वो यहाँ पे अपने एल्डर की बात भी नहीं सुन रहा, तो यहाँ पे मेरी बात कैसे सुनेगा, और मैं अभी से उसका फ्यूचर देख पा रहा हूँ। और तभी यहाँ पे जो अंकल की बेटी होती है वो आती है और कहती कि डैडी यहाँ पे कौन आया। तो उसको देखने के बाद जो यहाँ पे अंकल होते हैं वो कहते कि ये तुम्हारे अंकल का सन है जो हमारे एक्स नेबरहुड थे और हमारे पास में रहते थे और मैं उनके साथ काम करता था। तो वो सुनने के बाद उनकी बेटी होती है वो कहती कि हाँ ठीक है पर मुझे यहाँ पे क्यों याद नहीं है, और अपने मन में सोचती है काफी ज्यादा रैंडम है और बहुत ज्यादा अजीब बात है कि कोई बंदा हमारे घर आया, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मदद के लिए आया होगा। और फिर लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते और यहाँ पे अंकल होते हैं वो कहते कि जो तुम्हारी आंटी है वो अभी भी यहाँ पे काफी अच्छा खाना बनाती है, मैंने लास्ट टाइम टेस्ट किया था उसके जैसा ही यहाँ पे काफी अच्छा खाना है, और मैन कैट खाना खाने लगता है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि आंटी आपकी जो कुकिंग है इतने सालों में अभी भी यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है अपने मन में कहती है उसकी जो फ्लर्टिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, अब ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए कहेगा। और फिर यहाँ पे जो आंटी होती है वो कहती है कि शाओतियान क्या तुम्हारी यहाँ पे गर्लफ्रेंड है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट यहाँ पे मना कर देता है। तो वो सुनने के बाद जो आंटी उनकी बेटी की तरफ देखते हुए कहती तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है, और वैसे भी जो तुम्हारे अंकल और तुम्हारे फादर है काफी ज्यादा पास रहे, और कैसा रहेगा अगर लिंग जुंग की शादी में तुम्हारे साथ करवा दूं। और वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंग जुंग शो मतलब उनके बेटी होती काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है
और फिर गुस्सा करते हुए कहते क्या शादी, क्या मॉम आप यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रही है। और अपने मन में सोचती कि मैंने सोचा था कि वो यहाँ पे हमारी मदद मांगने के लिए आया होगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था वो यहाँ पे मेरे पीछे पड़ा होगा। और मुझे नहीं पता कि उसकी यहाँ पे एज क्या है, पर वो अभी भी यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। और फिर जो मैन गेट होता है वो कहता है कि आंटी आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, मुझे यहाँ पे पहले से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है और मेरे फादर भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो वो सुनने के बाद जो आंटी होती है वो कहती है और जो हमारी बेटी है काफी अच्छी है और तुम क्यों नहीं इससे शादी कर लेते। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है वो कहते हैं कि मॉम आप यहाँ पे कौन से साल में जी रहे हैं, पे 21 सेंचुरी चल रहा है और मैं यहाँ पे फ्री हूँ अपने लव को चूज करने के लिए, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी और मैं उसको ओल्ड ट्रेडिशन को भी फॉलो नहीं करूंगी। और इस बंदे को यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हार्डवर्क करने की बजाय ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है और कैसे अपनी वाइफ ढूंढ रहा है, और मैं ऐसे बंदे के साथ मैं कभी भी रहना नहीं चाहूंगी। और वो सुनने के बाद उसकी मॉम होती है वो कहती क्या मैंने तुमको नहीं सिखाया कि यहाँ पे गेस्ट को ट्रीट कैसे किया जाए और तुम ऐसे क्या बकवास करे जा रही हो। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती और कहते मैंने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया, अब मैं वहाँ से जा रही हूँ। और वो कहने के बाद वहाँ से चले जाते। और फिर अंकल होते हैं वो कहते हैं कि शाओचन यहाँ पे मेरे पास आओ, तो वो सुन के जो मैन गेट उनके पास चला जाता है। और फिर यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि शाओचन जो अभी मेरे बेटी ने कहा वो यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं कहा। कहते कि भले ही तुम्हारी जो फैमिली वो यहाँ पे पुअर है, पर अभी भी जो तुम्हारे पास एम्बिशन है तुम उसको यहाँ पे फॉलो करो और तुमको यहाँ पे हार्डवर्क के बारे में सोचना चाहिए और तुम यहाँ पे कैसे पैसे कमा सकते हो उसके बारे में सोचना चाहिए और तुमको यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए और इसी तरह अपनी फैमिली के लिए वाइफ नहीं ढूंढनी चाहिए। और यहाँ पे कार्ड देते हुए कहते कि तुम यहाँ पे मैरिज के बारे में भूल जाओ और यहाँ पे लिंग जू के बारे में भी भूल जाओ। और कहते हैं अगर यहाँ पे आंटी ने मेंशन नहीं किया तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता कि आप यहाँ पे मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो मैं उसके बारे में कभी भी भरोसा नहीं करता। और फिर जो मैन कट होता है वो कहता है कि अंकल मुझे भी यहाँ पे मेरा थोड़ा काम खत्म करना है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं फ्यूचर में आपको और आंटी को वापिस से दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्मार्ट बंदे और यहाँ पे फ्यूचर में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना और अपनी फैमिली की कंडीशन को यहाँ पे ठीक कर देना और शायद से लिंग शाओ उसका यहाँ पे चांस बन सकता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि आंटी जब मैं यहाँ पे फ्री होगा तो मैं वापस से आपको देखने के लिए आऊंगा। और कहता है कि आंटी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना और मैं अपना बैठ दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे जो आंटी होती है वो कहती है कि तुम सच में यहाँ पे काफी अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे जो आंटी अपने मन में सोचती है यहाँ पे चैन को पता है कि हम यहाँ पे कर्जे के अंदर है और इसलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। और फिर मैन कैट वहाँ से चला जाता है। इस तरफ एक बंदा यहाँ पे कार लेके आता है और कार से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे दो बंदों पे चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम यहाँ पे सच में एक नंबर के यूजलेस हो, तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाए, तुम्हारे से अच्छे तो मुझे यहाँ पे कुत्ते पाल लेने चाहिए और कम से कम मेरा काम तो कर दे। तो वो सुनने के बाद उसका सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर हो मैं यहाँ पे पता कि सच में यूजलेस हूँ, पर जो बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके आगे कुछ बोल पाता जो यहाँ पे ब्रदर होते उसको खींच के लात मारते और कहते कि तुम यहाँ पे सच में कचरे और जाओ अब उस बच्चे को ढूंढो कहाँ छुपा है और फटाफट उसको यहाँ पे मेरे पास लाओ। पर यहाँ पे पीछे से आवाज आती है और कहते हैं कि हे तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हो। और यहाँ पे होता है हमारा मैन कैरेक्टर और मैन गेट को देखने के बाद उनके जितने भी साथी होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर हो यही बच्चा है जिसने मुझे यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर हो इसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और मैं यहाँ पे बहुत सारे एरोगेंट लोगों से मिला हूँ पर आज तक किसी ने मेरे सामने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की और तुम्हारा एटीट्यूड यहाँ पे कैसे है। और मैन गेट पे अटैक कर देता है और जो मैन गेट अपनी जगह से नहीं हिलता और यहाँ पे जो ब्रदर हु होता है वो मैन कैरेक्टर को पेट में बहुत ज्यादा खींच के स्ट्राइक करता है, पर फिर भी जो मैन गेट अपनी जगह से नहीं हिलता। और यहाँ पे ब्रदर हु के जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि देखो अब ये बच्चा यहाँ पे बिल्कुल भी सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। और उसके पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि जो ब्रदर हुए वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और उनके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं टिक पाए। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सच में यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सर है। मुझे लगता है कि बच्चा सच में यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से घायल होने वाला है। पर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे स्माइल करता है और यहाँ पे ब्रदर हु के आगे से पीछे आ जाता है और फिर उस बंदे के पास आके जो उसके एक्यूपंक्चर है उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो बंदा बहुत ज्यादा जोर से चीखता है और चिल्लाता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसको देखने के बाद उसके साथी होते हैं वो कहते हैं तो मुझे लगता है कि जो ब्रदर हुए काफी ज्यादा ओवर पावर हो चुके हैं। और दूसरी साइड जो यहाँ पे बंदा होता है उसकी यहाँ पे पूरी हालत खराब हो चुकी होती है और वो बोलने लायक और चलने लायक भी नहीं बचा होता। और फिर जो मैन गेट है वो वापस पे उसे अटैक करने वाला होता है और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर पा रहा, यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे टॉप मार्शल आर्ट अब मैं मुझे बिल्कुल भी बचने वाला हूँ नहीं और अब यहाँ पे मुझे मार देगा।
पर जो मैन कैट अपनी जो उंगली उसके गर्दन के पास लाके रोक देता है और उसको देखने के बाद जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है मुझे अभी तक उसने यहाँ पे मारा नहीं है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे शांति से बात करते। और जो बंदा होता है वो कहता है कि थैंक यू मिस्टर मार्शल आर्ट आर्टिस्ट मेरी जान को बख्शने के लिए। और मिस्टर आपको वो पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है जो यहाँ पे तुम्हारी आंटी मुझसे ऑन करती है, तुम उसको यहाँ पे मेरी माफी के तौर पे रख सकते हो। और फिर जो मैन कैट उस बंदे से कहता है कि हम उस पैसे को दे देंगे, पर मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि जो मेरी आंटी उसने यहाँ पे तुमसे पैसे क्यों लिए थे और कितने लिए थे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हारी आंटी ने कहा था कि जो उनकी कंपनी कर्जे में चल रही है और उसको कवर अप करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। तो वो सुनने के बाद जो मैन करता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो ब्लू स्टार की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है और यहाँ पे एकदम इम्पॉसिबल कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे कोई कल्टीवेटर आए, पर मुझे इसके बारे में और भी जानना है। और फिर जो मैन कहता है उस बंदे से कहता है कि मुझे तुमको और भी एक क्वेश्चन पूछना है, तुम अभी मुझे मार्शल आर्टिस्ट कह रहे थे पर मैं यहाँ पे उनमें से नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, क्या तुम मुझे और भी डिटेल में बता सकते हो। और दूसरी साइड जो यहाँ पे आंटी की जो लड़की होती है वहां से जा रही होती है और अपने मन में सोचती है क्या उसको लगता है कि हमारे घर आके मुझे इतनी आसानी से पालेगा। वो अभी भी यहाँ पे अभी गैंगस्टर उनके साथ फाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक दिन यहाँ पे पक्का यहाँ पे जेल जाएगा। और फिर वहां से चली जाती है और फिर जो बंदा होता है मैन कैट को सारी बातें समझाने लगता है और फिर कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट के बारे में इतना ही पता है। और फिर मैन कैट उनसे कहता है कि हाँ समझ गया, तुम वहां से चले जाओ और फ्यूचर में दोबारा मेरे सामने मत आना। तो बंदे होते वो कहते कि थैंक यू, हम दोबारा आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और फिर मैन कैट वहां से चला जाता है। और फिर एक बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर ये बच्चा भले फाइट करने में अच्छा, पर आपको इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ इस बच्चे की यहाँ पे इतनी ज्यादा भी एज नहीं है, आप इतने ज्यादा उसको मास्टर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे पता नहीं है, पर यहाँ पे जो बच्चा है मुझे जहाँ तक पता है तो यहाँ पे जो मास्टर है उनके यहाँ पे सेम लेवल पे आता है और यहाँ पे जो उसकी एनर्जी है बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो आराम से हमारी सिटी में तबाही मचा सकता है। और दूसरे शब्द में कहूँ तो यहाँ पे जियान सिटी का अंडरग्राउंड किंग है और उसके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं टिक पाता। अगर यहाँ पे साथ से कहूँ तो इवन जो हमारे मास्टर है उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। और वो सुनने के बाद जो उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि सच में जो बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है और हमारे मास्टर को भी आसानी से हरा सकता है। तो वो सुनने के बाद जो ब्रदर हु कहते हैं कि हाँ। और फिर जो मैन कैट अपने घर आ गया होता है और अपने मन में सोचता है कि जैसे क्यूनहन ने मुझे बताया कि जो मार्शल आर्ट है उसके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, उसके पास यहाँ पे लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, ट्रांसफॉर्म एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जी होती है। और जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कल्टीवेटर 4th लेवल IQ रिफाइनिंग पे हूँ और वो यहाँ पे इक्वेल होता है मार्शल आर्ट लाइट एनर्जी का। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन में 9 अलग अलग कलर के रिलम आते हैं और उसमें से यहाँ पे IQ रिफाइनिंग भी आता है और उसके अलावा पे काफी ज्यादा रिलम आते हैं। और फिर यहाँ पे जो कल्टीवेशन उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहता है कि जैसे मैंने सोचा था मैं अभी यहाँ पे 4th लेवल IQ रिफाइनिंग में हूँ और मुझे यहाँ पे 1 घंटा लगा उसको यहाँ पे कंप्लीट करने में। और यहाँ पे तभी मैन कैट का फोन आता है और फोन पिकअप करते हुए कहता है कि मिसेस चू मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो चू कहती है कि तुम अभी हमारी सिटी में आए हो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई घर नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पे बुरा ना मानो तो मैं किसी को भेज दूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि थैंक यू और हाँ यहाँ पे किसी को भेज दो और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आके जो यहाँ पे तुम्हारा कोल्ड एनर्जी तुम्हारी बॉडी में उसको भी निकाल लूंगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू होती है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर हमको थोड़ी देर बाद यहाँ पे चू और मैन कैट को साथ में दिखाया जाता है और यहाँ पे जो चू होती है वो कहती है मिस्टर ए आपको यहाँ पे जगह कैसी लगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहते हैं कि जगह काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पे चू होती है वो कहते हैं कि मिस्टर ए आप यहाँ पे कब कोल्ड एनर्जी को बाहर निकालने वाले। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि तुम अभी अपने कपड़े निकाल लो। और यहाँ पे पास में से एक लड़की यहाँ पे जॉगिंग कर रही होती है और फिर यहाँ पे जो चू होती है वो कहती है कि अभी यहाँ पे मेरे कपड़े निकाल लो। और वो बात यहाँ पे वो लड़की सुन लेती और अपने मन में कहती है पता नहीं लोग यहाँ पे क्या कर रहे, पर मुझे पता नहीं चल रहा है आजकल जितने रिच लोग यहाँ पे कैसे कैसे गेम खेलते और वहां से भाग जाती है। और जो मैन कैट होते हैं वो कहते कि तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रही हो, मैंने जो कल किया था वही आज हम करने वाले। और उसको यहाँ पे घर के अंदर लेके आ जाता है और यहाँ पे जो उसकी ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो चू होती है अपने मन में सोचती है उसके दिमाग में यहाँ पे कोई दूसरा शॉट नहीं आ रहा और जिसका हाथ है कितना ज्यादा गर्म है। और फिर जो मैन कैट को यहाँ पे ठीक कर देता है और यहाँ पे जो चू होती है वो कहती है
कि मिस्टर ए, अरे पापा उसने यहाँ पे कल रात को एक बैंक्वेट रखा है, तो आप फटाफट वहाँ पे आ जाना, और उसको यहाँ पे इनविटेशन कार्ड भी दे देती है। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और फिर जो मैन कैट अपने घर को देखते हुए कहता है कि जगह काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे माउंटेन से बहुत ज्यादा करीब है, और यहाँ पे जो माउंटेन में काफी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिससे यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और मैं यहाँ पे आसानी से फॉर्मेशन भी बना लूंगा। और फिर जो मैन कैट अपनी बालकनी से एक विंडो की तरफ देखता है, वहाँ एक बंदा शूटिंग कर रहा होता है, और यहाँ पे साथ में दो लोग एक लड़की को लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो लड़के को बेड पे लेटा देते, और यहाँ पे एक बंदा कहता है निंक विनी, अगर तुमने मेरी पहले से बात मान ली होती तो मुझे इतना फोर्स नहीं करना पड़ा होता। और ये बंदे को दिखाया जाता है, और उसका नाम होता है डायरेक्टर फ्रैंक, और कहता है मैं यहाँ पे पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे कर चुका हूँ, और तुम यहाँ पे मेरे साथ इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। और फिर उसके साथी होते हैं वो आ जाते और कहते कि डायरेक्टर फ्रैंक इस लड़के को भी हमारे साथ शेयर करे, आप अकेले मजे उठा हुआ बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ डायरेक्टर फैन यहाँ पे सही कह रहा है, पर यहाँ पे जो डायरेक्टर फैन होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते कि चलो ठीक है कभी दूसरे टाइम पे। और वो सुनने के बाद वो जो बंदा वहाँ से जाने लगता है, पर यहाँ पे जो डायरेक्टर फैन होते हैं वो कहते कि तुमने यहाँ पे कैमरे को अच्छी जगह से लगाया ना, क्योंकि यहाँ पे जो शॉट एकदम बढ़िया आना चाहिए, और फिर बाद में वो हमारी सारी बातें मानने लगेगी। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ डायरेक्टर फैन मैंने ये सब कर लिया है। और यहाँ पे दूसरा बंदा कर्टन को बंद करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी मैन कैट उसको देख लेता है, और जो बंदा होता है वो कहता है कि डायरेक्टर फैन यहाँ पे सामने के साइड पे कोई बंदा खड़ा है और उसने हमको देख लिया। तो वो सुनने के बाद जो डायरेक्टर फैन होते हैं वो कहते हैं क्या, और फिर उस बंदे से कहते जाओ फटाफट उसको यहाँ पे पकड़ के लाओ और उसको कहो अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो उसके लिए हम इसको बहुत बढ़िया पैसे देंगे। और फिर कहते कि नहीं रुको, उसको यहाँ पे मार दो, मैं तुमको रिवॉर्ड के लिए $1 मिलियन दूंगा। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता कि यस डायरेक्टर फ्रैंक। और तभी यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर वो सामने से बिल्डिंग से उस वाली बिल्डिंग का ग्लास को तोड़ के अंदर आ जाता है, और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमने इस लड़की को यहाँ पे ड्रग्स दिया और मुझे मारने की बात कर रहे हो, तुम सच में यहाँ पे एकदम बल्कि सेमलेस हो। और क्या तुझे लगता है कि तुमने जो भी बोला वो मैंने यहाँ पे सुना नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हारे पास आ रहा है। और यहाँ पे जो डायरेक्टर फैन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे राह किसके देख रहे हो, जाओ फटाफट उसको पकड़ो, तुमको इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसने यहाँ पे वायर का यूज किया होगा, और अगर हम इसको यहाँ पे मार देंगे तो यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आज रात को क्या हुआ। और फिर यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो अपना नाइफ निकाल लेता है और कहता है कि बच्चे ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम अपने आप को ब्लेम करना, तुम हमारे बीच में आ चुके हो और अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा बंदा कहता है कि तुमको अब मरना पड़ेगा। और फिर जो मेन कैरेक्टर वो ग्लास का टुकड़ा है उस पे यहाँ पे खिंच के किक मारता है, और यहाँ पे जो ग्लास का टुकड़ा होता है वो तीनों को यहाँ पे लग जाता है, और डायरेक्टर फैंक के आसपास जितने भी लोग हैं यहाँ पे मारे जाते हैं। और वो देखने के बाद जो डायरेक्टर फैंक काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर डायरेक्टर फैंक के पास आते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों के पीछे तुम यहाँ पे हो। और यहाँ पे डायरेक्टर फैंक चिल्ला रहे होते हैं और कहते कि प्लीज तुम जो मत मानना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कनेक्शन है, तुम यहाँ पे आसानी से नहीं बच पाओगे। पर जो मैन कैरेक्टर डायरेक्टर फैन को खींच कर लगा देता है, और फिर जो डायरेक्टर फैन है उसका यहाँ पे काम तमाम हो जाता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर आसपास देखने लगता है और अपने मन में सोचता है अब मैं इस जगह को क्लीन कैसे करूं, मेरे आसपास यहाँ पे बहुत सारी बॉडी पड़ी है और अगर मैं इसको क्लीन नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। और तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो उठ जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे अंदर से क्या हो रहा है और मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। और फिर मैन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हो। और फिर गुस्सा करते हुए कहते कि बादशाह तुमने यहाँ पे मुझे ड्रंक किया था और तुम ही मेरे रूम में लेके आए हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं फटाफट से यहाँ पे पुलिस को कॉल करती हूँ। पर उतने में जो मैन कैरेक्टर उसके सर के पीछे मारता है और कहता है कि तुमको और थोड़ा सोने की जरूरत है, और वो लड़की यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पर मैं उसको यहाँ पे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे फटाफट से यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज को यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका हूँ तो मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा। और फिर मैन कैरेक्टर अपना फोन निकलता है और कहता है हे क्वीन हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है मास्टर है मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे एड्रेस बता देता है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो क्वीन हूँ वो आ जाता है और कहता है कि मास्टर ये
ये सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, मैं उसको यहाँ पे क्लीन कर दूंगा। और उसके जो साथी होते वो यहाँ पे जो डेड बॉडी उसको लेकर के जा रहे होते, और तभी यहाँ पे जो लड़की वो वापस से उठ जाती है और कहती है आउच, अभी भी मेरा जो सर है बहुत ज्यादा दुख रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि तुमको यहाँ पे किसी ने ड्रग दे दिया था, पर मैंने तुम्हारी जान बचा दी है, पर यहाँ पे जो तुम्हारा हेडेक है वो ड्रग का यहाँ पे साइड इफेक्ट है और यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती क्या तुमने मुझे बचाया, तुम तो यहाँ पे मुझे फॉलो करके आए हो और तुम यहाँ पे मेरे साथ कुछ करना चाहते थे। और मैन कैरेक्टर पर चिल्लाने लगती है, पर मैन कैरेक्टर उतना सुनने के बाद वहां से जाने लगता है और कहता है तुम इसके बारे में कुछ भी सोचो, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में सोचने लगती है वो अब काफी ज्यादा शांत था, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। और अपने मन में कहती है कि मुझे जहाँ तक याद है जो डायरेक्टर फेंगे मुझे यहाँ तक लेके आए थे, और क्या ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्टर फेंगे उसने मुझे ड्रग देने की कोशिश की है। और तभी उसकी नजर यहाँ पे कैमरा पे जाती है और कहती है कि लगता है यहाँ पे कुछ तो रिकॉर्डिंग हुआ होगा। और फिर यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है और फिर उसको पता चलता है कि जो डायरेक्टर फेंगे उसने ये सब कुछ किया है। और उसको देखने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा कैपेबल है, और वो यहाँ पे हमारी मैन कैरेक्टर की बात कर रही होती है। और फिर हमको वहां से मैन कैरेक्टर का हाउस दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर उसने कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मेरे आसपास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है काफी ज्यादा अच्छी है, अगर मैं यहाँ पे मैं पुरानी जगह पे होता तो मुझे 10 दिन लगते हैं, जो यहाँ पे मेरी पावर है उसको यहाँ पे स्टेबल करने के लिए। जब मैं यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लेस्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगा और मैं भी मेरी आसानी से जो फॉर्मेशन उसको भी बना लूंगा। और जो मैन कैरेक्टर यही सब सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है कि इस लाइफ में जो मेरा फॉर्मेशन उसको मुझे कंप्लीट करना है। और तभी जो मैन कैरेक्टर का घर है उसके घंटी बजती है और जो मैन कैरेक्टर अपने डोर के पास पहुंचता है और जैसे ही डोर खोलता है वो लड़की होती है और उसको देखते हैं। जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुमको यहाँ पे कुछ चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पे बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ऊपर से जो मेरा सिर है बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। पर मैन क्या उठाता है वो कहता है पर अभी तो तुम ऐसा सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ तो तुमको यहाँ पे डर नहीं लगेगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लड़की होती थोड़ी शर्माते हुए कहती मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखी और तुमने यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी मेरे यहाँ पे कल फोटोशूट है इसलिए मैं कल सुबह बहुत जल्दी निकल जाऊंगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन गेट उसको यहाँ पे अंदर आने देता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है थैंक यू, तुम यहाँ पे सच में काफी ज्यादा अच्छा बंदे हो। और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे सच में नंबर 1 विलेज चू फैमिली का उसमें रहने के लिए आए हो, पर मुझे जहाँ तक याद है जो यहाँ पे चू फैमिली वो कभी भी अपना जो विला उसको यहाँ पे सेल नहीं करती, तो तुमने यहाँ पे कहाँ से इस विला को यहाँ पे बाई कर लिया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ जो यहाँ पे चू फैमिली अपने विला को सेल नहीं करती, पर मैंने यहाँ पे चू फैमिली की बहुत बड़ी मदद की है, एज ए गिफ्ट के तौर पे मुझे इस विला को दिया है। और फिर कहता कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे अपना मुंह बंद रखना और मुझे एकदम शांति चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती कि मैं यहाँ पे कौन सा बोलने वाली हूँ, मैं भी अब सोने के लिए जा रही हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर और ये लड़की दोनों एक ही बेड पे सो जाते और वो यहाँ पे मैन कैरेक्टर से बात करना चाह रही थी, पर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे घास भी नहीं डालता, फुल उसको इग्नोर मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पे शांति से सो जाओ और मुझे भी यहाँ पे सोने दो। और अब आगे और यहाँ पे जो मिस निंग होती है वो कहती क्या तुम यहाँ पे किलर हो और क्या तुम यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, पर तुम यहाँ पे कैसे इतना लंबा डिस्टेंस तो काट के यहाँ पे मेरे कमरे में पहुंचे थे, क्या तुम यहाँ पे फ्लाई कर रहे थे। पर जो भी वो यहाँ पे देखने में काफी अच्छा लग रहा था, पर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे कोई भी भाव नहीं देता। और वो देखने के बाद जो मिस निंग होती वो कहती क्या तुम यहाँ पे सो गए हो और तुम यहाँ पे कैसे किसी को से मार सकते हो, और अभी यहाँ पे तुम देखो अपना जो गाउडियन उसको डाउन करके सो रहे हो। और पर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे मिस निंग है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती क्या मैं सच में यहाँ पे इंटरेस्टिंग हूँ, कुछ तो बोलो। पर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी नहीं बोलता और फिर यहाँ पे सुबह हो जाती है और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सच में मुझे छोड़ के चली गई है। और वैसे भी यहाँ पे जो एक्टर है उनकी जॉब यहाँ पे इतनी भी आसान नहीं होती है। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपने बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भी यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए जाना है और मैं यहाँ पे मॉडल वर्ल्ड में जी रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे एक मॉडल आईडी भी चाहिए। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे रेडी हो जाता है और फिर यहाँ डाइनिंग टेबल पर देख के कहता है अच्छा तो इसने यहाँ पे मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया
और फिर यहाँ पे जो मिस निंग होती है उसने लेटर भी छोड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि ये यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है और तुम यहाँ पे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो उसने यहाँ पे पेपर पे किस भी किया होता है और वो देख के जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे इतनी भी बुरी नहीं है। और फिर हमको वहाँ से जो मेन कैरेक्टर काम करता है उस जगह को दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पे जो एक असिस्टेंट होती है वो कहती है कि एजेंट तुम आज से ही यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करोगे और जो तुम्हारी इंटर्नशिप है वो यहीं पे होगी। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है। और तभी मेन कैरेक्टर के पीठ पीछे सारे लोग बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे नई बंदा नहीं है जो यहाँ पे यू शाओ का बॉयफ्रेंड है। वो यहाँ पे दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा है पर यहाँ पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पे उसको परेशान करेगा। और फिर यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसको दिखाया जाता है और जितनी भी उसकी फ्रेंड होती है उसके बारे में बात कर रही होती है कि तुम यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी लड़की हो और कोई बंदा कैसे तुमको इतना परेशान कर सकता है और ऐसे मार सकता है। और यहाँ पे उसको बड़ा झमेला बना दिया होता है। और यहाँ पे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी यहाँ पे साइड ले रही होती है और कह रही होती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था इससे यहाँ पे ब्रेकअप कर लो पर तुमने यहाँ पे मेरी बात नहीं मानी और देखा ना उसने यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या किया। वो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री से आता है और यहाँ पे एक नंबर का यूजलेस है। उसकी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे साथ ऐसा करने की। और मैन कैट के बारे में भला बुला बोल रही होती है पर यहाँ पे जो मैन कैट की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ और कहती कि यांग हूँ और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फ्रेंड है। और जो मैन कैट है उनकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और ये लोग यहाँ पे मैन कैट के पीछे बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर तभी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है मैन कैट के पास आ जाती है और कहती कि ये चेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसके साथ ऐसा करने की, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और हाँ तुम उसको यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। पर जो मैन कैट है उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम सच में यहाँ पे बंच ऑफ ब्रेनलेस इडियट हो और तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो और यहाँ से चले जाओ। और जो मैन कैट अपने मन में सोचता है यहाँ पे यू शाओ ने वापिस यहाँ पे इनोसेंट करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा दिखा रही है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और यहाँ पे अपने इनोसेंट एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। और सच में ये लड़की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी नहीं है और कहती मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरे पैसों का यूज करो या तुम मुझे मारो या मुझे परेशान करो, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है ऐसे यहाँ पे इंसेंटिव को ढूंढने का। और प्लीज यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है उसको यहाँ पे बिल्कुल ही परेशान मत करो क्योंकि हम सबका आज यहाँ पे पहला दिन है और मैंने इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तभी यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे ऐसा ग्रुप में क्यों खड़े हो, क्या तुमको यहाँ पे काम नहीं करना। और यहाँ पे कहता है यू शाओ तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो और उसके पास जाते हुए कहता है तुमको यहाँ पे क्या हुआ और तुम्हें चोट कैसे आई। पर यहाँ पे जो मैन कैट की गर्लफ्रेंड एक नंबर की कुत्तिया होती है और कहती कि मैनेजर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पर तभी यहाँ पे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो मैनेजर के पास आती है और उसको सब कुछ बताने लगती है और मैन कैट के बारे में बुरा करने लगती है। और दूसरी साइड जो मैनेजर अपने मन में सोचता है कि एजेंट सच में एक नंबर का सेमलेस है, उसने यहाँ पे यू शाओ को परेशान करे और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। पर मेरे हिसाब से जो यहाँ पे यू शाओ उसके लिए यहाँ पे यंग मास्टर बिल्कुल सही हो गए और मुझे यहाँ पे कुछ भी बहाना बना के जो यू शाओ है उसको यहाँ पे यंग मास्टर के साथ डेटिंग करवानी पड़ेगी और यहाँ पे ये चेंग को यहाँ से जॉब से बाहर निकलना होगा और मुझे जितना जल्दी हो सके इस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैनेजर है मैन कैट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और यहाँ पे याओशुन के बीच क्या हुआ, पर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुमको पता नहीं है कि याओशुन यहाँ पे कितनी ज्यादा कैपेबल है और तुम सच में उसको यहाँ पे डिजर्व नहीं करते। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मैनेजर चैन आप ऐसा सोचते हो कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा कैपेबल है और वो यहाँ पे दूसरों से काम करवाती है और अपना नाम यूज करके उसका क्रेडिट ले लेती है और आप इसको यहाँ पे बिजनेस बोलते हो। तो वो सुनने के बाद उसकी जितनी भी फ्रेंड होती है एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मैनेजर चैन से बात करने की, ए चैन तुम अभी भी स्कूल में हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल काम करने की। और पीछे की जो लड़कियां होती है वो कहती इसको यहाँ पे एक सबक सिखाने की जरूरत है। पर यहाँ पे जो मैनेजर है सबको शांत कर देते और कहते ए चैन मैं तुम्हारे साथ और यहाँ पे शाओविन के साथ एक प्राइवेट मैटर पे बात करना चाहता हूँ और तुम आज से यहाँ पे इंटर हुए प्लानिंग डिपार्टमेंट में और इसीलिए मुझे अपनी जगह मालूम है। यू शाओ ने एक ही मंथ में बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं डिपार्टमेंट ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेबल है। और सच बताओ यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड है
और उसके लिए यहाँ पे मुझे ब्लेम मत करना, तुमने यहाँ पे कुछ भी अचीव नहीं किया तो इसलिए मैं तुमको यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है मैं यहाँ पे डेफिनेटली उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं छुपने वाला, क्योंकि मैं उसके बॉयफ्रेंड था। और मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है तुम यहाँ पे सारी ट्रिक का यूज कर रही हो मेरे से ब्रेकअप करने के लिए, और यहाँ पे जो तुम्हारी रेपुटेशन वो यहाँ पे बर्बाद ना हो और तुम आसानी से यांग के साथ रह सको, पर मैं तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और यहाँ पे जो मैन कैट के एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहते हैं ये चेन, क्या तुम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हो? क्या तुम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस कैसा है? और तुम तो यहाँ पे लो लाइफ वर्कर एक स्मॉल कंट्री से। और यहाँ पे जो मैनेजर चेन होता है वो कहता है देखो जो यहाँ पे शाओयान है तो तुम पे कितना ज्यादा स्ट्रेंथ कर रही है जब मैं यहाँ पे तुमको चैलेंज दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैन कैट एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहते हैं कि मैनेजर चेन मैं यहाँ पे पक्का करूँगी यहाँ पे जो एजेंट है वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करे। और यहाँ पे जो मैनेजर चेन होते हैं वो कहते हैं कि हमको यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, पर उसमें से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम होता है जो हमारी प्लानिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पे कंपनी का प्रमोशन करना है, पर यहाँ पे जो जिनरुयान है वो इसमें यहाँ पे फेल हो चुकी है। और यहाँ पे जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसके यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशन का भी प्रमोशन करना होता है, पर यहाँ पे जो जिंगनेंग है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है और इसलिए जो र्यूशावेन है उसमें यहाँ पे फेल हो चुकी है। और यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो तो जो उसका टास्क है मैं तुमको दे रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पे 3 दिन में कंप्लीट कर पाओगे? तो वो सुनने के बाद जो मैन गेट होता है वो कहता है मेरे लिए तो एकदम आसान है और यहाँ पे जो प्रमोशन होने वाला है मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो यूशन की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती है ये चेन क्या तुमको इजी लग रहा है? क्या तुम्हारा दिमाग का काम करना बंद कर लिया है? हमको तुम पे हंसने पे मजबूर बिल्कुल भी मत करो। क्या तुमको पता नहीं है कि जितना काम की ज्यादा हार्ड है और तुम्हारे साथ नया बंदा इस काम को आसान कह रहा है? पर जो मैन कैट उनकी बातों को फुल इग्नोर करता है और कॉल लगाता है और फिर सामने से आवाज आती है कि हाय चेन यहाँ पे तुम्हारी नेबल बोल रही हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मेरा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है और इसलिए मैं तुम्हारी जरूरत है। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती थोड़ी देर रुको मैं यहाँ पे बहुत जल्द आ रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो मैन कैट अपना फोन काट देता है और बाकी लोगों से कहता है कि मेरा काम यहाँ पे हो गया और यहाँ पे जो सेलिब्रिटी अपने रास्ते में ही है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे फीमेल वर्कर होती है मैन कैट का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है क्या तुम यहाँ पे पागल हो गए, जाओ तुम पहले किसी डॉक्टर को दिखा के आओ। और यहाँ पे दूसरी जो फीमेल वर्कर होती है वो कहती तुम सच में बहुत ज्यादा सेमलेस हो, तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे यूशाओ की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती इस बंदे की स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है पर आज तुमको उसको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और यहाँ पे यूशाओ होती है वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ये बंदा यहाँ पे इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा और तुम यहीं पे रुको मैं उसके बाद बात करते आती हूँ। और फिर मैन कैट का हाथ पकड़ते उसको यहाँ पे दूसरे रूम में लेके जा रही होती है और तभी वही यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहते कि यूशाओ तुम आज उससे यहाँ पे ब्रेकअप कर लेना और यहाँ पे उसकी अच्छी बातों में बिल्कुल भी मत आना। और फिर यहाँ पे यूशाओ होती है वो कहती कि ये चेन तो पहले बहुत ज्यादा अच्छे थे पर अब तुम यहाँ पे मेरे पॉइंट व्यू से नहीं देखना चाहते, मैं यहाँ पे फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। अगर उन लोगों को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ चीट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे फ्यूचर में काम नहीं कर सकती, तो इसलिए सारी चीजें यहाँ पे खत्म कर दो। तो वो सुन के जो मैन कैट होता वो कहता कि यहाँ पे तुम थी जो मेरे साथ चीट कर रही थी और अब तुम यहाँ पे रेपुटेशन को बचाना चाहते हो मेरे साथ ब्रेकअप करके, क्या तुमको लगता है कि मैं यहाँ पे कोई इडियट हूँ? तो वो सुनने के बाद यूशा गुस्सा करते हुए कहते कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो, तुम यहाँ पे इनोसेंट हो और यहाँ पे तुम थे जिसने यहाँ पे ब्रेकअप किया था इसलिए मैंने तुमको चीट किया और तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो तो ये सब करना छोड़ दो। और उतना सुनते ही जो यहाँ हमारा मैन कैट उसका दिमाग पूरा घूम जाता है और उसके पास खिंच के पंच करता है और वो देख के यूशाओ की पूरी फट जाती है और आप देख सकते हैं कि दीवार में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आया है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि लिंग शाओ तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं पास्ट में तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत थिंकफुल था पर अभी तुम याद रखो कि तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती और आगे से मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना वरना यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। तो वो सुनने के बाद जो यूशाओ होती है वो कहते कि ये चेन तुम यहाँ पे रुको, अगर मुझे भी यहाँ पे अच्छी लाइफ नहीं मिली तो तुमको भी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई डी लिस्ट का सेलिब्रिटी आया तो फिर यहाँ पे तुम सबके सामने एम्बेरस होने वाले हो। पर हमारा मैन कैट उसके यहाँ पे कोई बात नहीं सुनता और फिर यूशाओ की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती कि यहाँ पे कैसा रहा। तो वो सुन के जो यूशाओ होती है वो कहती कि सिस्टर जिंगपिंग मैंने कभी नहीं सोचा था ये बंदा इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा और उसने यहाँ पे मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। और फिर यहाँ पे जो जिंगपिंग होती है वो कहती है कि सिस्टर तुमने यहाँ पे मेरी पहले ही बात मान ली होती है और 1 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था तो तुम आज यंग मास्टर के साथ अच्छी लाइफ बिता रही होती है।
और तभी यहाँ पे जो निंगपिन वो आ जाती और उसको देखने के बाद भी पूरे ऑफिस में हल्ला मच जाता है। और कोई कहता है तो यहाँ पे सेलिब्रिटी नहीं है और ये तो यहाँ पे A-लिस्ट की सेलिब्रिटी है, और कोई कहता है ये तो यहाँ पे पॉपुलर निंगपिन नहीं है। और फिर यहाँ पे को देख के जो यहाँ पे मैनेजर चैन होता है उसको अप्रोच करता है और कहता है कि मिस निंग, मैं इस जगह का डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ और आप यहाँ पे हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने आई हो। और अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे यंग मास्टर रहेंगे उसके यहाँ पे एफर्ट से A-लिस्ट की सेलिब्रिटी यहाँ पे आई है। और फिर यहाँ पे जो मैनेजर चैन होता है वो कहता है कि आप सच में यहाँ पे हमारी ऑफिस में आई हो। और अपने मन में सोचता है अगर मुझे एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसके वजह से जो यहाँ पे मेरा बोनस वो भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो मेरी पावर है वो भी बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे जो निंगपिन होती है उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और फिर मैन की तरफ बढ़ने लगती और कहती कि यहाँ पे कैसा रहा, मैं यहाँ पे जल्दी पहुंची हूँ या नहीं। तो फिर मैन कैट होता वो कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट आ गए, ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि तुमको आराम से आना था। और कहता है कि जो हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे मिसिंग है कि तुम यहाँ पे करना चाहोगी। तो वो सुनने के बाद जो निंगपिन होती है वो कहती है कि हाँ। पर यहाँ पे जो मैनेजर चैन होता है वो कहता है कि ये चैन तुम्हें यहाँ पे कोई मिस निंग को यहाँ पे लेके आए हो। और यहाँ पे जिंगपिंग होती है वो कहती है कि वो यहाँ पे अपने काम को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहा है। और यहाँ पे शाओ होती है वो कहती है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, यहाँ पे A-चैन जैसा बंदा A-लेवल की सेलिब्रिटी को कैसे जानता होगा। और फिर अपने मन में कहती है मैंने अभी सुना था कि जो यहाँ पे A-चैन है को यहाँ पे मिस निंग नेबरहुड के क्या बुला रही थी, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर कहती है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे जो फेमस सेलिब्रिटी उसने यहाँ पे रिसेंटली एक चीप हाउस लिया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे A-चैन का भी लक अच्छा होगा और उसकी वजह से उसके सामने यहाँ पे रेंट पे हाउस लिया होगा। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैनेजर चैन हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं, तो क्या हम यहाँ पे पैसों की बात कर ले। तो वो सुनने के बाद जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि हमारी कंपनी का जो बजट है बहुत ज़्यादा टाइट है और हम यहाँ पे 100,000 ही दे सकते हैं। पर यहाँ पे जो मिस निंग है यहाँ पे A-लिस्ट की सेलिब्रिटी है और उनकी फी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे मैन कैट की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है ये चैन मैनेजर चैन ने कहा था कि तुमको यहाँ पे नॉर्मल सेलिब्रिटी को बुलाना है, पर तुमने तो यहाँ पे A-लिस्ट की सेलिब्रिटी को बुला दिया और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। हमारी जो कंपनी उसको यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएगी और अगर उसको यहाँ पे पैसा दिया तो हमारी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो जाएगी। और मैन कैट होता है वो कहता है कि मेरा आज कंपनी में पहला दिन है और मुझे नहीं पता कि जो तुम्हारी कंपनी वो पहले से इतनी टूटी हुई है। और यहाँ पे जो मिस निंग होती है वो कहते हैं कि ऐसा नॉर्मल मेरी यहाँ पे जो फी है काफी ज्यादा हाई है और मैं यहाँ पे एक काम के लिए 5 मिलियन लेती हूँ, पर मैंने अभी कभी भी इसकी बात नहीं की। तो वो सुनने के बाद जो बाकी के लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो मिस निंग यहाँ पे क्या फ्री में काम करने वाली है और कोई कहता है कि यहाँ पे मिस निंग कोई भी पैसा नहीं लेने वाली। और मिस निंग होती है वो कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पे 5 मिलियन को A-चैन की जॉब के साथ कंपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि A-चैन को यहाँ पे सैलरी में बूस्ट मिल गया है। और फिर कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ पे बाकी की जो बात है मेरे असिस्टेंट के साथ कर लेना और मैं यहाँ पे बाहर लंच करने के लिए जा रही हूँ, A-चैन क्या आप तुम मेरे साथ आना चाहोगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे जो मैनेजर चैन है पूरा हक्का बक्का हो जाता है। और मैन कैट होता है वो कहता है कि आप काम करके बहुत ज़्यादा थक गई होगी, मैं आपको प्रॉपरली लंच ट्रीट देता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मिस निंग होती है वो कहते कि मुझे यहाँ पे आपको लंच ट्रीट देनी चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। और ऐसे बात करते दोनों बाहर चले जाते और उन लोगों को जाने के बाद जो मैनेजर चैन होता है वो कहता है कि इसने ऐसा क्या काम कर दिया जो यहाँ पे मिस निंग 5 मिलियन के लिए मना कर दिया। और यहाँ पे जो जिंगपिंग होती है वो कहती है कि मिस निंग वो यहाँ पे A-चैन के लिए झूठ तो नहीं बोल रही थी, उसने यहाँ पे कितनी आसानी से दूसरी लड़की को मैनिपुलेट कर दिया, ये सच में यहाँ पे एक नंबर का ठरकीबाज है। और यहाँ पे यूशाओ अपने मन में सोचने लगती है कि चैन कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट करके रखा है। मैं यहाँ पे थी जिसने तुमको यहाँ पे चीट किया, पर सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पे मुझे चीट किया। और यहाँ पे जो मिस निंग है वो तुम्हारे पास काफी लंबे समय से नहीं रहेगी और तुम्हारा जो झूठ है सबके सामने आ जाएगा और फिर तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने हो जाएगी। और बाहर की तरफ जो मिस निंग होती है वो कहती A-चैन तुमको यहाँ पे कुछ भी जरूरत है मुझे कभी भी कॉल कर देना और मैं अभी मेरे काम के लिए जा रही हूँ और हम दोनों यहाँ पे रात को घर पे मिलेंगे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर तो वो कहता है हाँ ठीक है और वो अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि वापिस से यहाँ पे मेरे घर पे आने वाली है।
और फिर तभी यहाँ पे मैन कैट को किसी का कॉल आता है और फिर यहाँ पे कॉल को पिकअप करता है। तो जो मैन कैट वो कॉल को पिकअप करता है और यहाँ पे सामने में चू होती है और वो कहती है कि मिस्टर यांग, आज हमने छोटा सा एक बेनिफिट रखा है, क्या मैं यहाँ पे किसी को लेने के लिए भेज दूँ? तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि आप यहाँ पे पक्का हो ना, आपके मैं बैंक्वेट में आऊँगा तो यहाँ पे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। तो वो सुनने के बाद जो मिस निंग होती है वो कहती कि मिस्टर ये आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे किसी को भी परेशानी नहीं होगी और क्या आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल की जरूरत है और क्या मैं आपके लिए कुछ नए कपड़े भेज दूँ? तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और वैसे भी मैं ऐसे कपड़े पहन के आऊँगा तो क्या आपको यहाँ पे एम्बेरस होना पड़ेगा मेरी वजह से? तो वो सुन के जो मिस चू होती है वो कहते हैं मिस्टर ए आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, आप हमारी फैमिली के यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हो और आप यहाँ पे कुछ भी पहन के आओ, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम दो, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम आ चुका है, मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करती हूँ। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर हमको वहाँ से एक लग्जरियस होटल का सीन दिखाया जाता है और उसका नाम मून प्लेस होता है और उसमें यूंग और शाओ भी आए होते और वो यहाँ पे कहते कि जो मून प्लेस है काफी ज्यादा लग्जरियस है और सच में यहाँ पे जंगनंग सिटी की टॉप होटल है और कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल सी बड़ी चू फैमिली से इन्विटेशन लेना और ऐसे बड़े बैंक्वेट अटेंड करना। तो वो सुनने के बाद यांग होता है वो कहता है कि ऑफकोर्स जो मेरे फादर है उनकी यहाँ पे बहुत अच्छी रेपुटेशन है यांगनान में, उसकी वजह से यहाँ पे चू फैमिली उसने यहाँ पे इनविटेशन दिया है। और फिर तभी यहाँ पे शाओ की नजर मैन कैट पे जाती और कहती है तो यहाँ पे ये चैन तो नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि कहाँ, और फिर सामने देखते हैं तो उनके सामने मैन कैट एकदम शांति से बैठा होता है और यहाँ पे यू शाओ होता है कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे मिस निंग के साथ आया होगा? सुबह तो यहाँ पे मिस निंग ने मदद की थी अपने बिजनेस के काम के लिए, पर कोई बंदा कैसे इतना ज्यादा सेमलेस हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिस निंग है यहाँ पे नहीं आई। और यहाँ पे यांग होता है वो कहता है यहाँ पे इम्पॉसिबल है और अगर ये उसको यहाँ पे लेके आई तो उसके साथ एग्री की हुई तो वो यहाँ पे ऐसा करती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। और यहाँ पे यांग होता है वो कहता है कि यहाँ पे अपनी मौत को भुला रहा है चू फैमिली के बैंक्वेट में आके। और यहाँ पे यूशा होती है वो कहते कि सिक्योरिटी गार्ड तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे हो, यहाँ पे स्ट्रे डॉग गुस्सा आया है उन प्लेस में, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट उसको बाहर निकालो। और उसकी आवाज सुन के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है मैन कैट के आसपास आ जाते हैं, मैन कैट से पूछने लगते हैं तुम यहाँ पे कैसे छुपे मून प्लेस में आ सकते हो। और दूसरा गार्ड होता है वो कहता है कि यहाँ पे चू फैमिली का बैंक्वेट है, क्या तुम अपनी मौत को भुलाना चाहते हो? और मैन कैट को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे यांग होता है वो कहता है कि मेरे फादर यांग जाओ यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड है और ये बंदा मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरा एक क्लासमेट है और ये बंदा यहाँ पे पूरा ब्रोक हो चुका है, उसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बंदा यहाँ पे कैसे प्लेस होटल में आ सकता है? और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है जैसा यंग मास्टर यांग ने कहा कि तुम यहाँ पे पक्का होना कि तुम यहाँ पे कोई दूसरी जगह पे नहीं आए हो और क्या तुम मुझे इनविटेशन दिखा सकते हो? तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मिस चू ने बुलाया है और उन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है। तो वो सुनने के बाद जो यांग होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे मिस चू को अपने नाम से बुलाने की? यहाँ पे शाओ होती है वो कहती ये चेन तुम यहाँ पे और सबको पागल नहीं बना सकते, तुम यहाँ पे सब कुछ झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई कि तुम यहाँ पे चू फैमिली के सेलिब्रेशन में आ सको? और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है मिस्टर तुम यहाँ पे इन्विटेशन नहीं बताओगे तो फिर हमको ब्लेम मत करना, हम तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। और तभी यहाँ पे जो मिस चू वो आ जाती है और कहती कि रुक जाओ, और यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई मिस्टर या को इतनी बुरी तरह से ट्रैक करने की, क्या वो यहाँ पे मेरी बेड साइड देखना चाहता है? और यहाँ पे वो देखने के बाद सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे यांग होता है वो कहते हैं कि मिस चू आप उसको यहाँ पे मिस्टर यांग क्यों बुला रही है? और यहाँ पे मिस चू मैन कैट के पास जाती है और यहाँ पे माफी मांगती है और वो देखने के बाद यहाँ पे यूशा वो देखने के बाद पूरी भड़क जाती है और कहती है कि मिस चू एक नंबर का यहाँ पे झूठ है और आपको इसकी बात नहीं माननी चाहिए। और यहाँ पे सुबह एक सेलिब्रिटी पे लाइन मार रहा था और अभी आपको यहाँ पे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो सुनने के बाद जो मिस चू गुस्से में बोलती है तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे क्या करना है और दूसरों को ब्लेम करने से पहले तुम अपने आप को देख लो। और सिक्योरिटी गार्ड से कहते कि इन लोगों को यहाँ पे बाहर फेंक दो। और वो सुनने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्कुल वैसा ही करते। और यहाँ पे यांग होता है वो कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड है और यहाँ पे चू फैमिली ने एडिशन दिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनते और उनको बाहर फेंक देते।
और यहाँ पे यूशाओ होती वो कहती कि मेरे यहाँ पे सारे कपड़े खराब हो गए, पर यहाँ पे यूचेन जैसे बंदे को जो मिस चुए को ऐसे ट्रीट क्यों कर रही है, बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और फिर यांग को उसके पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए गए थे, जो यहाँ पे चू फैमिली उसने यहाँ पे इनविटेशन वापस ले ली है। और एक बात, जिस बंदे ने मिस चू की जान बताई थी उसका यहाँ पे सरनेम या है। तो वो देखने के बाद जो यूशाओ होती है वो कहती यांग यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यांग होता है वो कहता है कि मेरे पापा ने कहा कि जो इनविटेशन है वो वापस ले लिया है, और यहाँ पे मिस की जिसने जान बचाई थी उसका सरनेम या है, मेरे हिसाब से यहाँ पे याचन हो सकता है। तो वो सुनने के बाद यूशाओ होती वो कहती कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है, और हम वहाँ पे पहुंचे तो उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो यहाँ पे कैसे मिस को बचा सकता है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यांग होता है वो कहता है मुझे जहाँ तक याद है तो एचेन है वो यहाँ पे मिस चुके कार से टकराया था, पर वो कैसे यहाँ पे उनकी जान बचा सकता है। और यारों जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, आगे देखेंगे जो यूशाओ और यांग है वो आगे क्या करेंगे, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।